हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अराउंड इस साल के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ही आने वाला है। ठीक है, हर साल इससे जनरली केस स्टडी आ रही है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये एक हिंट था कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही वाला है। स्टिल इस चैप्टर के और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद से शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? देखो, ह्यूमन तो सारे हैं लेकिन सबके सब ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन दोनों में फर्क तो है। मतलब क्या है? जब एक इंसान इस काबिल हो जाता है, उसके अंदर इतने स्किल्स, इतने एक्सपर्टाइज, इतनी नॉलेज आ जाती है कि वो देश की जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। सो द वन पर्सन हु इज एबल टू कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी ऑफ आवर नेशन कैन बी इजिली कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो वो इंसान जो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वो सारे के सारे स्किल्स, एक्सपर्टाइज लोग जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो इंजीनियर्स, वो डॉक्टर्स, वो प्रोफेसर्स, वो सारे वर्कर, चाहे वो किसी भी काम में कर रहे हैं, लेकिन अगर वो स्किल्ड है और वो देश की जीडीपी में बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो वही लोग क्या बनते हैं? देश की ह्यूमन कैपिटल। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसी कैपिटल को मुझे बिल्डअप करना है। मतलब क्या? इसका फॉर्मेशन को बिल्डअप करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे स्किल्ड बनाना है, एक्सपीरियंस्ड बनाना है, एजुकेटेड बनाना है। सिंपल भाषा में ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन इनटू ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल डेफिनेशन ही होगी कि इंसान को प्रोडक्टिव बनाने की ये जो पूरी सिस्टमैटिक मैनर है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इस बात को उठाना के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। समय के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाते जाना। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश के स्किल्ड हों, एक्सपर्टाइज हों, नॉलेजेबल हों, बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। इस प्रोसेस का नाम ही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डोंट फॉरगेट। चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। बड़ी सिंपल है। ह्यूमन कैपिटल आपको पता है, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। फिजिकल कैपिटल आपके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, जो मिनरल्स हमारे पास है, वो सबके सब फिजिकल कैपिटल में आते हैं, ठीक है। और किसी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी फिजिकल कैपिटल पे बहुत डिपेंड करती है। जिस देश के पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज, अर्थात जिस देश के पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे, वो उतनी ज्यादा तरक्की कर पाएगा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। और फाइनेंशियल कैपिटल हमारा पेपर क्लेम है, बेसिकली मनी, जिसके थ्रू हम उन रिसोर्सेज को बाय या सेल करते हैं, वो सारे के सारे हमारे कहलाते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ चुका है। भाई बहुत शानदार टॉपिक है ये, एकदम शानदार टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत 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 अच्छे से करके चलना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले इसका सोर्स आता है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन। देखो, एक मैं आपको तरीका बताता हूं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने का। हो सकता है टॉपिक आए, वैसे तो ये वाला टॉपिक जाता रहा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको लिखने का तरीका है। जैसे पहला आ गया हमारा एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन, ठीक है। सो द फर्स्ट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ह्यूमन कैपिटल इज expenditure on education. One of the most important source of obtaining obtaining human capital is expenditure on health. तो हर बार इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एजुकेशन पाने के बाद इंसान की प्रोडक्टिव वर्कफोर्स या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स के बेटरमेंट के लिए एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि एजुकेशन पाने के बाद इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो जाता है, और इसमें एक बहुत बेनिफिट है कि जो मॉनेटरी बेनिफिट है एजुकेशन का, वो एक्सीड करता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से। मतलब क्या है? आप पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्च करोगे? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, लेकिन अगर आप कामयाब होगे तो उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो कई करोड़ मिलेगा, जबकि एक्सपेंडिचर सिर्फ 1 करोड़ का है। तो इन दो के बीच में जो गैप होगा, वही वैल्यू होती है किसकी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, हेल्थ, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये सिंपल सा पॉइंट है कि जो हेल्दी पर्सन होता है ना, वो देश की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है एज कम्पेयर टू अनहेल्दी पर्सन।
तो हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और देश की जीडीपी में बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट करते रहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, तो आप बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी ऑफ द नेशन में, क्योंकि एब्सेंटिज्म कम हो जाता है। हेल्दी इंसान कम एब्सेंट होता है, सही से मेहनत कर सकता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो ज्यादा फोकस्ड होता है। ये कहना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। थर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लास्ट ईयर का जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था उसमें यही केस स्टडी का आंसर था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? कुछ ऐसी ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो कि इंसान के स्किल्स को काफी इंप्रूव कर सकती है और ये ऑन द जॉब दी जाती है। ऑन द जॉब का मतलब है काम करते करते आपको सिखाया जाएगा, कुछ नई चीजें सिखाई जाएंगी जिसको पाने के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब काम करते करते काम सीखो। आपके बिजनेस स्टडीज में भी आता है ये, और जिन बच्चों ने बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़ा, इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं लर्न बाय डूइंग मेथड भी कहते हैं इसको, ध्यान रखे चलेंगे। इसको हम कहते हैं लर्न बाय डूइंग मेथड। और जो बेनिफिट होता है ट्रेनिंग से वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि ट्रेनिंग की कॉस्ट इतनी नहीं होती, बेनिफिट ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला माइग्रेशन। माइग्रेशन वाला पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, ठीक है। उसका रीजन एक छोटा सा है कि माइग्रेशन एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि ह्यूमन कैपिटल एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड है। कैसे एक नेगेटिव वर्ड एक बहुत पॉजिटिव वर्ड की तरफ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, तो ये नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूट होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइग्रेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है बताता हूं आपको। माइग्रेशन का मीन्स है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। मतलब जब एक इंसान एक शहर को छोड़ के किसी और शहर में जाता है कि वो शायद इस जॉब पोजीशन से बेटर जॉब पोजीशन डिजर्व करता है, इस टाइटल से बेटर टाइटल डिजर्व करता है, इस सैलरी से बेटर सैलरी डिजर्व करता है, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक इंसान ये मूवमेंट लेगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा पाएगा, क्योंकि उसको लगता है जिस शहर में है, जिस माहौल में है, वहां पर वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना अच्छा वो कर सकता है। इसलिए माइग्रेशन भले से नेगेटिव हो, बाहर जाना अपनी जगह को छोड़ के इतना आसान नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन इससे अगर आपको बेनिफिट हो रहा है और आप देश की ह्यूमन कैपिटल को और ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं, तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट स्टॉप। ध्यान रखे चलेंगे, इसको कहते हैं माइग्रेशन। और माइग्रेशन का गेन भी बहुत ज्यादा है, जबकि कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी बहुत माइग्रेशन की प्रॉब्लम तो आती है ऑब्वियसली, जब नई जगह पे जाएंगे तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन बेनिफिट रिटर्न बहुत ज्यादा है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। आज के टाइम में वो इंसान की वैल्यू नहीं है जिसके पास सिर्फ एक फील्ड की नॉलेज है, उस इंसान की ज्यादा वैल्यू है जिसके पास हर फील्ड की भले चाहे थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, लेकिन जब वो कलेक्टिव हो जाती है ना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। सो एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पे खर्च करना पड़ता है ताकि आप ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप कर पाए। इसके लिए आप सर्वेस कराते हैं, ठीक है, उसके बाद रिसर्च कराते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए, उनके नेचर के बारे में समझ पाए, उसके हिसाब से आप उनको डील कर पाए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको इसको यहां से समझने से अच्छा है मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं, ये डिफरेंस ज्यादा बेटर है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिफरेंस पहली बार देखा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के अंदर कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको एनी 3 एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो ये एनी 3 के लिए अच्छा है, ठीक है। सो कौन सा देख के चले, पहला डेफिनेशन है ह्यूमन कैपिटल, आपको पता है स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, ये सब ह्यूमन कैपिटल देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है, उससे बड़ा है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि नैरो है कंसेप्ट, आप इसको नैरो कंसेप्ट में लिख सकते हैं, ये नैरो है और ये वाला ब्रॉडर है। आप ये भी एक डिफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये काफी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इसके अंदर इंडिविजुअल की हेल्थ आती है, एजुकेशन आती है, इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीजें आती हैं, ध्यान रखे चलेंगे। इसका मेन एम्फोसिस है किसके ऊपर, इंसान के प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़े इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, मतलब वो जीडीपी में अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूट करे, बस वही फोकस है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं इकोनॉमिकली, ये इसका फोकस है। जबकि इसका फोकस है इंसान के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे, जिसमें उसके फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सोशल वेलबींग, हर चीज आती है, पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता है, हर चीज का डेवलपमेंट इसमें नापा जाएगा।
फिर है कंपोनेंट, इसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, जॉब से रिलेटेड सब चीजें इसमें आती है। इसमें आपके दो कंपोनेंट मेन है, एक का नाम है एजुकेशन और एक का नाम है हेल्थ, इनकम, और ये सारी चीजें हमारी इसी से रिलेटेड है। मेन एलिमेंट इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, इसमें ट्रेनिंग, स्किल्स, जॉब से रिलेटेड चीज आती है, ध्यान रख के चलेंगे। मेजरमेंट है बेसिकली लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन वगैरह को मेजर करने में हेल्प करता है। ये इंसान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI वाला चैप्टर आपने पढ़ा ना, उसको नोट करने की हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये वाला ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि जरूरी नहीं कि वो देश जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वहां के लोग सबसे ज्यादा विकसित हों, वो खुश हों, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि पैसा तो कमा रहा है लेकिन वहां के लोग खुश नहीं है, तो ये भी चीजें हमें देख के चलनी चाहिए। पर्पस है इसका मेन इकोनॉमिक पैरामीटर के अराउंड है, सब कुछ पैसे से रिलेटेड है। यहां पर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक के साथ कैसे डीलिंग होती है, ये सब चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। बाकी ये नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। सो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक प्रोसेस है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट एक एंड है, अपने आप में अंत है। कैपिटल डेवलप कर रहे हैं ताकि हम कहां पहुंच पाए, डेवलपमेंट की ओर, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। देखो ये सिंपल है, फिजिकल कैपिटल मींस रिसोर्सेज टेंजिबल होते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मार्केट में बिकती है, ह्यूमन कैपिटल मार्केट में नहीं बिकती। उसके बाद फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है, ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल की मोबिलिटी है कंट्रीज के बीच में, ह्यूमन कैपिटल की मोबिलिटी बिल्कुल नहीं है कंट्रीज के बीच में। बाकी इसके एक दो पॉइंट आप याद कर लेंगे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब एनसीईआरटी से डिराइव करे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का ये, और शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो इंसान ह्यूमन कैपिटल बन गया तो फायदा क्या इसका, क्या फायदा है देश को, फायदा तो है भाई। सबसे पहला फायदा है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या है इसका, कि भाई इंसान जब ह्यूमन कैपिटल बन जाता है तो वो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल नहीं होता, वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं भागता बिल्कुल भी। मतलब चीजें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जैसे एग्जांपल कि फोन है तो फोन चलेगा, आईफोन ही क्यों चाहिए, तो फोन मीन्स फोन का जो काम है वो पूरा होना चाहिए, जस्ट टू मेक शो ऑफ, वो इन चीजों के पीछे नहीं भागता, तब उसको मानते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल बन चुका है। तो वो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल नहीं होता, वो किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा ओवर अटैच नहीं होता बिल्कुल भी, तभी वो इंसान हम कह सकते हैं वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल बना है। तो वो इमोशनल और ये मटेरियल एनवायरनमेंट के पीछे नहीं भागता, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। वो ग्रोथ पे ध्यान देता है, वो अपने एस्पिरेशन को फुलफिल करता है, बेस्ट से बेस्ट करता है और सोसाइटी को ग्रो कराने में हेल्प करता है। वो बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग लेता है, स्किल लेता है और उसको इंप्लीमेंट करता है अपनी वर्किंग के अंदर, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए। सीधी सी बात है भाई, वो छोटे बच्चों की तरह रोता नहीं है बात बात पे, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हायर प्रोडक्टिव फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल हर देश के पास है, रिसोर्सेज हर देश के पास है, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। जैसे दिमाग सबके पास है, कोई इधर इस्तेमाल करता है, कोई उधर इस्तेमाल करता है, कोई उधर इस्तेमाल करता है। आप कहां इस्तेमाल करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका दिमाग कहां चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो फिजिकल कैपिटल में रिसोर्सेज सबके पास है, यूज करने का तरीका सबके पास अलग अलग है। जो प्रोडक्टिव यूज लेके आएगा उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करेगा, उसका डेवलपमेंट बेस्ट होगा, और जो इधर उधर आलतू फालतू जगह पे यूज करेगा, उसको वेस्ट करेगा, तो उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला इनोवेटिव स्किल। ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद बात इंसान करता है किसकी, इनोवेशन की। वो हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेटर बनाता है। कम से, जैसे एग्जांपल छोटा सा लेके चलता है, ठीक है। CFL बल्ब से LED बल्ब तक का सफर, ह्यूमन कैपिटल ऑब्वियसली बात है बनी तभी हो पाया, ठीक है। जहां पहले बल्ब बड़े बड़े आते रहे 100 वॉट के, उसके बाद उसको हमने CFL बल्ब में कन्वर्ट करा, लाइट्स में, ट्यूब में कन्वर्ट करा, वो भी 23 वाट, 25 वाट, 40 वाट तक की आती थी। अब ये पता है आपको CFL बल्ब हमारे पास आते हैं, LED बल्ब आते हैं, 9 वॉट का बल्ब भी इतनी रोशनी देता है कि सोचो। तो काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि इंसान इनोवेटिव स्किल अचीव कर पाया, किसके, तो ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इक्वालिटी। ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद इंसान इक्वालिटी की बात करता है, मतलब बराबरी की बात करेगा कि भैया मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी आनी चाहिए, इस चीज की बात करता है जब इंसान ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। उसका प्रॉब्लम फेस बाय ह्यूमन कैपिटल, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। सबसे पहले पॉपुलेशन देश में बढ़ रही है, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो देश के जो रिसोर्सेज है जो कि इंसानों में बढ़ते हैं वो ऑटोमेटिकली कम बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, रिसोर्सेज लिमिटेड ही है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में बांटोगे पर पर्सन रिसोर्सेज कम ही होंगे, और जितना कम पहुंचेंगे उतना ही कम आप तरक्की कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। उसके बाद आता है हमारा ब्रेन ड्रेन। जो हमारे भारत का टैलेंट है सारा का सारा, वो इंडिया से कहां जा रहा है? फॉरेन, तो बाहर जा रहा है, और वो इंडिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा बेस्ट से बेस्ट। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, मैन पावर प्लानिंग। हमारे इंडिया में मैन पावर की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, एक को आवाज दोगे 10 आएंगे, कमी नहीं है लोगों की भी, लेकिन हम उसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। जहां चाइना की सक्सेस का रीजन उसकी मैन पावर है, हमारे इंडिया के फेलियर का रीजन हम मैन पावर को ठहराते हैं कि हमारे यहाँ लोग बहुत है इसलिए इंडिया तरक्की नहीं कर पा रहा। तो इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग एंड हाउ वेल यू मैनेज योर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स को ढंग से मैनेज करो, तरक्की है। उसके बाद इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये मैंने आपको बताया हमारे इंडिया में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का स्कोप बहुत कम है, और प्राइमरी सेक्टर में तो नील है। मतलब क्या है, एग्रीकल्चर को कैसे बेटर कराना है, इसको सिखाने के लिए, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच बनाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंसान को खुद ही सारा देख के, समझ के, पढ़ के, सुन के करना पड़ता है। कोई इंस्टीट्यूशन बने जो बेटर से बेटर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को डेवलप कर पाए, ऐसा इंस्टीट्यूशन इंडिया में फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब टाइम के साथ साथ थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। उसके बाद लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, बोर्ड भी हर साल सिलेबस के ऊपर कैंची चलाता जा रहा है। इसलिए क्या दिक्कत आ रही है कि इंडिया एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंसता जा रहा है। इंडिया के जो जितने भी ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, वो सारे के सारे हाफ बेक ग्रेजुएट बनते जा रहे हैं। मतलब क्या है, उनके पास नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। डिग्री तो है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, और नॉलेज नहीं है उसके बिना जॉब मिलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो उनके पास डिग्री तो मिल गई, लेकिन जॉब उनको नहीं मिल पाएगी क्योंकि उन्होंने नॉलेज ली ही नहीं। बस उन्होंने किसी तरीके से रट्टा मार के उस पेपर को क्वालिफाई कर लिया, डेट्स इट, और कुछ नहीं करा उन्होंने। इससे वैसे दिक्कत आ जाती है, तो इंसान तरक्की नहीं कर पाता ऐसी सिचुएशन में। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्यों चाहिए? एजुकेशन से सिटीजन रिस्पॉन्सिबल बनता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन बढ़ जाता है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में हेल्प भी करता है एजुकेशन, और देश को तरक्की कराने में भी हेल्प करता है कौन? एजुकेशन। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद अगला, सरकार बीच में क्यों आती है जब जब बात होती है एजुकेशन की? तो एक तो छोटा सा रीजन है कि दोनों ही सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ, दोनों में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। और अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा तो उससे मैक्सिमम रिटर्न पाने की कोशिश करेगा, हाई चार्ज करके, बहुत ज्यादा प्राइसेस एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको रिटर्न पाने की कोशिश करेगा, जबकि सरकार ऐसा नहीं करती। कई करोड़ों के हॉस्पिटल बनाने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में वो आपसे 1 रुपए की पर्ची पे ही ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये भी पॉसिबल सिर्फ गवर्नमेंट में ही है, हॉस्पिटल्स में, ऐसा प्राइवेट में नहीं हो सकता। उसके बाद पुअर पीपल जितने भी कंट्रीज में अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइस को, एजुकेशन हेल्थ बहुत महंगी होगी, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? इसलिए सरकार को बीच में आना बहुत जरूरी है, और गरीब लोगों के लिए एजुकेशन और हेल्थ को मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ध्यान रख के चलिए। उसके बाद हमारे पास है एजुकेशन सेक्टर क्या क्या ग्रो करा है। इस टॉपिक को बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं, जनरल एजुकेशन पढ़ लो बस एक, कि इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। काफी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा हमारा जो लिटरेसी रेट है बढ़ता जा रहा है। 2011 तक ये 74% पहुंच चुका था लिटरेसी रेट हमारा, अब इससे बेटर ही है अपना, ठीक है। और हायर एजुकेशन वाला कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में आपका ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है, वो सारा भी इंडिया में टाइम के साथ साथ ग्रो होता जा रहा है, ये उसके बारे में, ठीक है। और टोटल लिटरेसी कैंपेन कर लो। टोटल लिटरेसी कैंपेन का मतलब सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने चला रखा है ताकि 14 ईयर्स तक का हर एक बच्चा बिना पैसे दिए भी पढ़ पाए। खासकर ये एक्चुअली क्या है, रूरल एरियाज में ज्यादा चलती हैं स्कीम्स वगैरह, तो ये मेन इसका फोकस है। इससे ज्यादा मत पढ़ना, इस टॉपिक को खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशन सेक्टर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सबसे पहला है इलिटरेट बहुत है, अभी भी पढ़े लिखे लोगों की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में इलिटरेट है, अराउंड 36 करोड़ के आसपास इनकी काउंटिंग करी गई है। दूसरा, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज, ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि आपको जॉब दिला पाए, ऐसे कोर्सेज है ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। उसके बाद जेंडर बायस इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी आप जानते हैं जेंडर इनइक्वालिटी बहुत कॉमन इंडिया के अंदर। फीमेल्स के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी मेल के पास है। दूसरा, फीमेल को अगर पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन दिया भी जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ड्रॉप आउट ले लेते हैं, मतलब बीच में ही उसकी पढ़ाई चलते चलते उसको निकाल लेते हैं, या तो बहुत जगह पे ऐसे शादी करा देते हैं, घर के कोरस में बिजी रखते हैं। ये दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। अभी भी बहुत जगह पर है, काफी हद तक इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया, ध्यान रखिए।
उसके बाद लो रूरल एक्सेस लेवल, गांव तक जहां पर एजुकेशन पहुंचनी चाहिए सस्ते रेट पर वहां तक पहुंच नहीं पाती, बिल्कुल भी एक दिक्कत है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ने बहुत ज्यादा महंगा कर दिया एजुकेशन को, और रिच और पुअर के बीच का क्या बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिच बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन के साथ बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर पा रहा है, और पुअर बेचारा उन अच्छी एजुकेशन को ऑब्टेन ना करके वहीं का वहीं है, ग्रो नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सरकार को कहा गया था कम से कम अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये किसने कहा था, ये कहा था तापस मजुमदार कमेटी ने, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66, इसने कहा था भाई कम से कम 6% खर्च करो जीडीपी का एजुकेशन पे, तब जाके देश की तरक्की हो पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल हम लोग 4 से 5% करते हैं, लेकिन कितना चाहिए, 6%। अब आप कहोगे सर 1% में क्या फर्क पड़ रहा, बेटे 1% में बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा 1% के अंदर। जब बात कहीं कहीं लाख करोड़ की हो तो 1% का भी फर्क पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को जब आप लाइक करेंगे तो हमें फर्क पड़ता है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अलावा लास्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कंट्रीब्यूट करता है। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपको एग्जाम में मिल जाए 3 मार्क्स में, चांसेस है इसके। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसको अच्छे सुन लो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये हमारा हेडिंग बन जाएगा। चलो सुन लो ध्यान से। ह्यूमन कैपिटल मेन रीजन है इंक्रीज ग्रोथ ना एक्सपेंशन का बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, ठीक है, जहां पर इन्वेस्टमेंट करी जाती है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। ये बेस्ट एडवांटेज है कंट्रीज को, जो कि बेस्ट सिचुएशन दे रही है काम की। इसका मतलब इंसान से बड़ा कोई एसेट नहीं है। अगर आप इंसान को वैल्यू दोगे तो इंसान आपको कितनी वैल्यू देगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो ये बहुत मैटर करता है कंट्रीज के मामले में। जब कंट्रीज इंसान के टैलेंट को वैल्यू देना शुरू करता है, उस टैलेंट से वो कंट्री भी बहुत डेवलप करती है, डोंट फॉरगेट। दूसरा है इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ जनरेटिंग स्टेबल एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ इज दैट द नेशन हैज एक्सपेंडेड हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इन एरियाज लाइक हेल्थ साइंस। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन कैपिटल बेटर हुई है जब से हमने हेल्थ साइंस मैनेजमेंट इन सब चीजों को फोकस करा है, और इन सब चीजों को फोकस कराने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। इंसान डेवलप होगा तभी बाकी सब चीजों को डेवलप कर पाएगा, ध्यान रखे चलेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल पार्ट है, सबसे मेन है किसी भी देश की तरक्की का, मतलब किसी देश की सबसे बड़ी जायदाद उसका ह्यूमन है, ध्यान रख के चलना, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए हर रिसर्चर यही कहता है कि ह्यूमन कैपिटल अगर डेवलप हो गई तो कंट्री के सारे रिसोर्सेज डेवलप हो जाएंगे, जो खत्म हो रहे हैं हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं अगर ह्यूमन कैपिटल सही से डेवलप हो जाती है तो। कंडीशन अप्लाई, बस ये ध्यान रख के चलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारा, भूलेंगे नहीं। इसके अलावा ये 2 हमारे कुछ एनसीईआरटी की मेन चीज है। प्रिवेंटिव मेडिसिन को हम लोग वैक्सीनेशन भी कहते हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन को हम कहते हैं मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, मतलब जो डॉक्टर के साथ आपकी बातचीत होती है उसको क्यूरेटिव मेडिसिन कहते हैं। और सोशल मेडिसिन आपकी होती है स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, मतलब जब आप सब लोगों को बताते हैं कि भाई ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, इसको हम कहते हैं सोशल मेडिसिन, ध्यान रख के चलेंगे। सो ये था हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे हमने कवर करे। सो ये वीडियो आई जस्ट होप आपको अच्छी लगी होगी, और ये सारे टॉपिक आपको बहुत 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 अच्छे से कवर हो गए होंगे फॉर श्योर। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले बेटा, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलना सारे दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू वेल। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन क्या जरूर सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू।